हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फ्रेंड्स, जाइए जाके धूम मचाइए, नाचिए गाइए। जनाब के अंधभक्तों, स्पेशली आपको ये बात मैं कह रही हूँ कि जाइए जा कर के धूम मचाइए, पार्टी कीजिए। बिकॉज़ अभी तक तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि जनाब का जो लेटेस्ट एपिसोड है वो पब्लिक हो गया है। मींस एपिसोड शूट हो गया है, वो सोनी टीवी पे आ चुका है। एंड जनाब का परफॉर्मेंस देख करके तो आप लोग को नाचना तो बनता ही है। एंड वैसे मुझे पता है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा अंधभक्त है, मतलब टोटली मैड है जनाब के पीछे, वो उन्होंने अभी तक तो पार्टी शार्टी मना ही ली होगी। बिकॉज़ इस बार जो जनाब का परफॉर्मेंस है वो हर बार से थोड़ा सा बेटर है। एंड पता नहीं जजेस को इतना बेटर कैसे लग गया कि जनाब को जजेस ने हाईएस्ट मार्क्स दे दिया। ओ माय गॉड। मतलब मैं बात कर रही हूँ 30 आउट ऑफ 30 की। जी हाँ, जनाब के इंस्टा स्टोरी पे ये चीज़ पोस्ट है कि जनाब को 30 आउट ऑफ 30 पॉइंट्स मिले हैं। एंड अभी तक एपिसोड भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्योंकि सैटरडे को एपिसोड इनका जो है वो रिलीज़ हो गया था। एंड उसमें भी जनाब का परफॉर्मेंस दिखाया गया। एंड इतनी सब कुछ होने के बावजूद ये जनाब जो है वो वोटों की भीख मांगना नहीं छोड़ते। मतलब पिछले बार इनका जैसा चेहरा था, पिछले बार जिस तरह से जनाब कर रहे थे, जिस हिसाब से इनके पॉइंट्स आए थे, मार्क्स आए थे, तो उस समय जनाब जो वोट की भीख मांग रहे थे, अपना गिरना बजड़ना, चोट लगना, खून बहना, ये सब कुछ जो जनाब दिखा रहे थे, वो सब दिखा करके वो वोटों की भीख मांग रहे थे, तो वहाँ तक तो चलो सही था। बिकॉज़ जनाब को बहुत ही कम मार्क्स मिले थे, एकदम लोएस्ट आउट ऑफ लोएस्ट मार्क्स मिले थे। बट इस बार तो जनाब आपका परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, इवन हाईएस्ट स्कोर मिला है। मतलब ओ माय गॉड, मैं तो ये सोच करके मैं दंग रह गई कि जनाब को हाईएस्ट स्कोर मिला। एंड अभी तक मैडम का एक भी व्लॉग नहीं आया, एक भी कमेंट नहीं आया, एक भी पोस्ट मैडम ने नहीं डाली इस बात पे कि जनाब को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। तो मैं तो सोच के दंग रह गई कि अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो गया। मैं दौड़े दौड़े छत पर आई और मैंने आकर के देखा कि पता नहीं कहीं सूरज आज पश्चिम से तो नहीं हो गया है ना, वरना ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। क्योंकि रोज़ सूरज भगवान जो है वो पूरब की तरफ से उगते हैं, तो जो नॉर्मल चीज़ें होती है उस पर बिलीव कर सकते हैं। लेकिन ये तो एकदम एबनॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाली बात है। तो मुझे लगा कि लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, सूरज तो पूरब से ही उगा है। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस मैडम के साथ में ही हो रही है। इसी वजह से मैडम ने कोई पोस्ट नहीं डाला अपने प्यारे से मैन चाइल्ड के लिए, जिनका इतना हेक्टिक शेड्यूल चलता है। एंड इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वो इतनी मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत रंग लाई। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले, लेकिन मैडम के तरफ से कोई भी एक भी लाइन, एक भी शब्द, कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ। तो ये चीज़ थोड़ी सी अनबिलीवेबल थी। तो खैर, ये तो मैडम की बात हो गई। मैं बात कर रही थी वोट्स के बारे में कि जब जनाब आपको 30 आउट ऑफ 30 मिल चुके हैं, फिर भी आप वोटों की भीख मांगना क्यों नहीं छोड़ते। मतलब यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक इन्फ्लुएंसर है एंड यही सिर्फ एक झलक पे गए हैं जिनको वोट्स की ज़रूरत है। और भी जितने कंटेस्टेंट हैं सब इन्फ्लुएंसर हैं, सब किसी न किसी फील्ड में है। बॉलीवुड फील्ड में सबकी कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में पहचान है, अपनी एक इमेज है। उनके भी व्लॉग्स आते हैं, उनके भी चैनल्स हैं, वो भी मीडिया में कैप्चर होते हैं। बट कहीं भी या तो उनकी वाइफ या फिर भाई या फिर बहन या फिर फैमिली मेम्बर्स में कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा कि कोई वोट की भीख मांग रहा है। जिस तरह से ये जनाब अपने फुल फॉलोअर्स से, अंध भक्तों से भीख मांगते रहते हैं हर हमेशा, वोट्स के लिए, वोट्स के लिए, वोट्स के लिए। मतलब इनको झलक का शो अगर जीतना है ना, तो वोट्स के बेसिस पे जीतना है, ना कि डांस के बेसिस पे। तो जनाब आपको वोट्स की जब इतनी ही भीख मांगनी थी, तो आप एक काम करते हैं ना, बिग बॉस में चले जाते। जिस तरह से आपकी प्यारी मैडम बिग बॉस में जा कर के वोटों की भीख मांग रही थी एंड वोटों की भीख के आधार पे वो बिग बॉस जीत गई, उस तरह आप भी जीत जाते। आप फिर रियलिटी डांस के रियलिटी शो पे क्यों आ गए। यहाँ पे तो आपको डांस के बेसिस पे जज किया जाएगा। एंड अभी आप भीख मांग रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन लास्ट की जो परफॉर्मेंस होती है, लास्ट से पहले की जो परफॉर्मेंस होती है, वहाँ पे वोट काम नहीं करता, वहाँ पे वोट बैंड कर दिया जाता है। वो टोटली जजेस के पॉइंट्स पे बेस्ड रहता है, वहाँ लास्ट में वोट की कोई गुंजाइश नहीं है। तब आप क्या करोगे जनाब, तब आप कैसे भीख मांगोगे वोट्स की।
तो ये सब जानकारी जनाब को भी है, इसीलिए जनाब सोच रहे हैं कि चलो पहले जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना वोट्स की भीख मांग लेता हूँ और सेफ़ हो जाता हूँ। फिर लास्ट में तो खैर किसी न किसी तरह से जजेस को पटा ही लूँगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो लोग तो मेरी ही कम्युनिटी के लोग हैं तो मान ही जाएंगे। आफ्टर ऑल जनाब की वजह से उनकी टीआरपी चलती है, बिकॉज़ हर एपिसोड में जनाब को एसआरके का टैग मिल जाता है, प्यारा बेटा, प्यारा हस्बैंड, प्योर एक फ़ैमिली को संभालने वाला इंसान, अपनी फ़ैमिली को लेकर के चलने वाला इंसान, ये इन सब चीज़ों का टैग मिल जाता है जनाब को हर एपिसोड में। तो बस यही सब नौटंकी के साथ में जनाब ने वोट्स को गेन किया है, एंड आई नो कि आगे भी जनाब सेफ़ ही होंगे, बिकॉज़ जिस तरह से जनाब के चेहरे पे ग्लो नज़र आ रही है एंड जनाब वापस से परफॉर्मेंस करने के लिए चले गए हैं, वापस से अपने रिहर्सल्स पे चले गए हैं, इट मीन्स कि जनाब आगे भी सेफ़ ही होने वाले हैं। एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये लगी कि इस बार मैडम साहिबा जनाब के सेट पे नहीं पहुंची। मतलब फ़रा मैम की बातों का इतना असर हो गया मैडम के ऊपर में, पूरी दुनिया के सामने एक इतने बड़े रियलिटी शो पे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने जब मैडम की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी फ़रा मैम ने कि अपनी वाइफ को मत लेकर के आया करो सेट पे, तो उस चीज़ का लगता है मैडम को असर आया है। क्योंकि ट्रोलिंग्स का तो असर मैडम को होता नहीं है, लोगों के कमेंट्स का असर मैडम को होता नहीं है, लोगों की अच्छी बातों का असर तो मैडम को होता नहीं है, कम से कम जजेस की बातों का तो असर मैडम को हो गया। एंड इस वजह से मैडम नहीं आई सेट पे, या फिर मैडम को ये चीज़ लग रही थी कि हाँ उनके आने की वजह से उनके प्यारे जनाब जो है वो किसी और पे लाइन नहीं मार पाते हैं। मतलब सामने मैडम बैठी रहती है ना, तो लाइन कैसे मारेगा बेचारा, और उस लाइन मारने के चक्कर में उसका जो परफॉर्मेंस है वो भाई बहन जैसा हो जाता है। इस वजह से मैडम नहीं आई, या फिर मैडम को लगा कि कहीं जनाब को देखने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि मुझे इन्हें घर पे बैठा करके इनको देखते रहना पड़ जाए, इस रीज़न से मैडम नहीं आई। लेकिन खैर जो भी रीज़न होगा, अच्छी बात है मैडम कि आपको ये बात समझ में आ गई कि आप जनाब की लाइफ में कितनी बड़ी पनौती हो। देखो आप सारे एपिसोड्स में आई एंड जनाब का परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया, क्या से क्या हो गए। हाँ स्टार्टिंग के टाइम पे अच्छी थी, बिकॉज स्टार्टिंग के टाइम पे उतनी कंपटीशन नहीं था। स्टार्टिंग के टाइम पे जजेस भी उतना एक्सपेक्टेशन लगा करके नहीं बैठे रहते हैं कि हाँ एकदम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। स्टार्टिंग के परफॉर्मेंस सबके नॉर्मल ही रहते हैं, धीरे धीरे जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, तो जजेस अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते रहते हैं। एंड वही चीज़ जनाब के साथ में हुआ, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा जनाब का जो परफॉर्मेंस है वो लो होते चला गया, बिकॉज़ आप उनकी जो पनौती उनके साथ हमेशा सेट पे पहुंच जाती थी, चाहे वो रिहर्सल्स में हो या फिर बैक स्टेज हो या फिर ऑन सेट हो। तो अच्छी बात है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि आप जनाब की लाइफ से एक बहुत बड़ी पनौती आज निकल गई। तो उनका परफॉर्मेंस आप देख लो कि कितना सुपर डुपर हिट हुआ अकॉर्डिंग टू जजेस, या फिर आम जनता जो उनके अंधभक्त है उनके हिसाब से। तो खैर ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मैडम के मुंह पे एक तमाचा पड़ा, जो कि इतने बड़े जजेस के थ्रू पड़ा, एंड मैडम ने उस चीज़ को अपनाया। एंड वो अब जा कर के तो कम से कम अब तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब तो वो सेट पे ना ही पहुँचे तो अच्छा है। अब वो अगर आपके जनाब फाइनल तक पहुँचते हैं देन आप फाइनल्स में जाना, अदरवाइज़ घर पे ही बैठे रहना मैडम, तभी आपके जनाब हो सकता है कि आगे कुछ कर पाए। अदरवाइज़ उन अपने जनाब को घर पर लेकर के आप बैठ जाना एंड 24 घंटे उन्हें देखते रहना, अगर आप अपनी हरकतें नहीं सुधारोगी तो। बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट मैडम एंड जनाब के इस भोले भाले चेहरे के ऊपर में बात करते करते यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो और पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।